Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसंख्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो त्रिकोणमितीय समीकरण को आज हम सीखने वाले हैं। और त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनके जो अंतर संबंध है, कोरिलेशन है, उसको भी हम अच्छे से समझेंगे और उन पर आधारित जो समीकरण है, जो सूत्र हैं, उनको समझेंगे तथा उन पर आधारित हम कुछ सवाल लेंगे ताकि आपको उसकी एक एक बारीकियां अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो से आज हम त्रिकोणमितीय समीकरण पर आधारित और उनके संबंधों पर आधारित जो भी सवाल होंगे उनको अच्छे से हल करना आप सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिए और एक एक चीज को बारीकी से समझिए। वीडियो पे अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। फ्रेंड्स, अब हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको समझ लेते हैं। चलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को समझते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि जस्ट उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। इस तरह से समझ सकते हैं। और इसी को अगर इस तरह से लिखें, कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अर्थात कोसेक और साइन एक दूसरे के ठीक रेसिप्रोकल यानी कि विपरीत होते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक कॉस और सेक का संबंध भी इसी प्रकार से है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। देखिए, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। ठीक यहां पे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। इन संबंधों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही बेस है और इसी के आधार पे हम सवालों को आगे हल करेंगे। देखिए, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। साइन कोसेक की जोड़ी है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कॉस और सेक की जोड़ी होती है, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन। चलिए, इसी में अगर टेन थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा। अर्थात साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर हमको कहीं पे लिखा हुआ मिले थे, हम उसके बराबर टेन थीटा लिख सकते हैं। अर्थात टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ठीक, कॉट इसका हो जाता है उल्टा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से इन संबंधों को हमें सबसे पहले याद कर लेना है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए, अब हम सीखेंगे कि इसके इक्वेशन क्या है। त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट पर आधारित जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, उसको समझते हैं और उनको अच्छे से रटने की जरूरत है ताकि आगे हम सवाल को हल कर पाए। तो चलिए, अब हम समझेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। फ्रेंड्स, अब हम त्रिकोणमितीय समीकरण को चलिए समझते हैं। सबसे पहला समीकरण जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सबसे पहले है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये मेन इक्वेशन है, इसी पे आधारित हम दो और इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए कैसे। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का साइड चेंज कर देंगे, अर्थात पक्षांतर कर देंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो देखिए, उधर 1 पहले से है, 1 को पहले लिख लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर इधर आके हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो हमारा चिन्ह में बदलाव होता है, धनात्मक इधर जाके हो जाएगा ऋणात्मक। तो हमको एक और नया फार्मूला मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा और 1 माइनस ये हो जाएगा जस्ट उल्टा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक और देखिए, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, एकदम सिंपल है। हमको मुख्य इसको याद करना है, इसी के आधार पे ये दो अपने आप बना सकते हैं सूत्र को। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हमको रट ही लेना है, उसके आधार पे ये दो तो बन ही जाएगा। चलिए एक दूसरा जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जो मुख्य समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर भी हम देखिए टेन स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे, टेन स्क्वायर का वैल्यू ये मुख्य समीकरण है, इसको हमको रख लेना है। इसके आधार पे अगर ये याद है आपको तो आप दो जो और समीकरण है उसको आसानी से बना सकते हैं। तो यहां से हम टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमको टेन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हमको पक्षांतर करना पड़ेगा 1 को, तो 1 को पक्षांतर कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा उधर पहले से है तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस 1 है, उधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -1, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। तो कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा -1 है तो उसके बदले हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके आधार पे एक नया हमको इक्वेशन मिल गया। अच्छा यहीं पे अगर हमको 1 का वैल्यू निकालना है तो टेन स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर देंगे। देखिए कैसे होगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अगर पहले से है उधर इसको लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 और 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा जो हमारा समीकरण है उसी पे आधारित दो समीकरण हमको मिल गया। अब चलिए एक तीसरा जो समीकरण है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जो तीसरा सरल समीकरण त्रिकोणमितीय इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो थर्ड है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा मुख्य इक्वेशन है, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसी पे आधारित दो समझ लेते हैं। जैसे यहां से हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 को पक्षांतर कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आके हो जाएगा -1, इधर +1 है, इधर आके हो जाएगा -1। तो एक नया इक्वेशन मिल गया हमको। अगर हमको 1 की वैल्यू चाहिए तो हमको पक्षांतर करना पड़ेगा कॉट स्क्वायर को। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से है उसको पहले लिखेंगे, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आके हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से एक और। तो हमको याद करना है इस समीकरण को, क्योंकि इसी के आधार पर हम दो अपने आप अपने मन से ही तुरंत निकाल के बना सकते हैं। तो हमको मुख्यतः 3 जो मैंने अभी समीकरण बताए हैं इक्वेशंस, उसको याद रखना है, यही मेन फार्मूले हैं, उसके आधार पर तो निकल ही जाते हैं। चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के सहायता से दो और जो सूत्र हैं उसको निकालना हमने सीख लिया। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा आते हैं और उसको सॉल्व करना एकदम बारीकी के साथ उसको सॉल्व करना सीखते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए, वीडियो में देखिए समझिए हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं इन तीनों समीकरणों के सहायता से। और जो मैंने रिलेशन बताए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में, उसके आधार पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने एक सवाल लिया है, सिद्ध कीजिए 1/sec माइनस थीटा माइनस 1/sec प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। हमको ये देखिए इक्वल जो साइन है उसके इस साइड जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को हमको सॉल्व करके राइट हैंड साइड में जो आंसर दिया हुआ है, आंसर ही कह सकते हैं, ये आंसर इतना हमको प्राप्त करना है।
तो लेफ्ट हैंड साइड को हमको सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड में 2 cot स्क्वायर थीटा जो लिखा है उतना हमको प्राप्त करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करके इसको हल करेंगे एकदम आसानी से। सेक थीटा प्लस 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे और सेक थीटा माइनस 1 का 1 के साथ करेंगे। देखते जाइए, सॉल्व करते जाते हैं। सेक थीटा प्लस 1 का 1 के साथ करेंगे तो उतना ही आएगा, सेक थीटा प्लस 1 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे है देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब उसके बाद इस सेक थीटा माइनस 1 का गुणा 1 के साथ कर देंगे। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है, जब भी यहाँ पे माइनस आता है तो हम जो भी संख्या लिखेंगे गुणा करने के बाद उसको पहले हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो सेक थीटा माइनस 1 का 1 के साथ करेंगे तो हमको उतना ही प्राप्त होगा। देखिए सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 एकम सेक थीटा माइनस 1, इस तरह से ये हो गया। इसका गुणा इसके साथ तिर्यक गुणा किया और सेक थीटा माइनस 1 का इसके साथ आपस में से क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब नीचे का भी आपस में हम गुणा करेंगे, सेक थीटा माइनस 1 का सेक थीटा प्लस 1 के साथ। देखिए सेक थीटा माइनस 1 का गुणा करेंगे सेक थीटा प्लस 1 के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये सेक थीटा माइनस 1 है और ये सेक थीटा प्लस 1 है। तो एक हमारा फार्मूला होता है a माइनस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देंगे नीचे में और इसको तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखते जाइए, सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 को हमने लिख लिया, माइनस है इस ब्रैकेट के बाहर। देखिए ठीक ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जैसे ही हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, इस माइनस साइन का ऋण चिन्ह का अंदर गुणा होगा और सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा ऋण सेक थीटा और ऋण की गुणा हो जाएगी यहाँ पे धन, 1 एकम 1। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। जैसे ही कोष्टक हटाएंगे चिन्ह का अंदर गुणा होगा, चिन्ह बदलाव हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से करना है ताकि हमारे से कोई गलती ना हो। अब नीचे की बारी है, नीचे हमको इस फार्मूले में पुट कर देना है। a माइनस बी ए प्लस बी में जब होता है तो हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इस फार्मूले के हिसाब से बी की जगह में 1 तो 1 का स्क्वायर, इस तरह से ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 1 जा 1 ही होगा। अब यहाँ पे जो घटेगा उसको घटा देना है, जो जुड़ेगा उसको जोड़ देना है, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे सेक थीटा और ये माइनस सेक थीटा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो कट जाएगा, बचेगा क्या। देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 2 और नीचे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा एक फार्मूला होता है। हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हमारा जो सर्व समीका होता है, देखिए यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पे चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अर्थात 1 को हमको उधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर हमने पक्षांतर कर दिया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हमको मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे लिख सकते हैं सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 2/10 स्क्वायर थीटा हमको मिल गया। अब 2/10 स्क्वायर थीटा हमको मिल गया, हमको लाना है 2 cot स्क्वायर। तो हमको जो अंतर संबंध है टेन और कॉट का उसको याद करना पड़ेगा। टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टेन, अर्थात यहाँ पे समझ लीजिए टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot और cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। अर्थात अगर 1/tan थीटा लिखा हुआ है तो हम उसे लिख सकते हैं cot थीटा। तो देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको आगे सॉल्व करेंगे।
2/tan² थीटा, तो देखिए हमको 2 मल्टीप्लाई 1/tan² थीटा, इसको हमने अलग कर लिया। तो 1/10 को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, ये एक दूसरे के जस्ट उल्टा होते हैं। 1/10 यानी कि कॉट थीटा और 1/cot यानी कि टेन थीटा। इस तरह से टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो 1/10 इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉट, तो ये हो गया cot² थीटा। देखिए हमको राइट हैंड साइड में भी मिल गया। इस तरह से हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमने राइट हैंड साइड में 2cot² आसानी से ले आया। तो ये सारा जो क्वेश्चन था, जो समीकरण हमको दिया गया था त्रिकोणमिति का सॉल्व करने के लिए, इसमें हमने दो चीज़ें का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमने जो त्रिकोणमितीय इक्वेशन है उसका इस्तेमाल किया, और टेन और काट का जो अंतर संबंध है, टेन और काट जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उन दोनों का इस्तेमाल किया। सिर्फ दो फार्मूले से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट जो सवाल आएगा उसमें हमने प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दीजिए। इस तरह से आप इसी मेथड का इस्तेमाल करके किसी भी जो आपको सिद्ध करने वाला समीकरण, जो भी सवाल मिलेगा इस पर आधारित, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यानी कि त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे आधारित ये जो सवाल है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे ऐसे वैल्यूएबल वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।